निमित्त बनाया और श्राप के निमित्त पे उन्होंने ये आगे प्रक्रिया कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गुरुनंदन देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने की बड़ी लालसा थी, इसीलिए वे भगवान के निज बाहु से सुरक्षित द्वारिका में, जहां दक्ष आदि के सांप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। हे राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रिया तो प्राप्त हो और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं को भी उपास्य चरणों कमलों की दिव्य सुगंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय धन का सेवन करना न चाहिए। इसमें एक शब्द आता है कि दक्ष आदि के साप का कोई भय नहीं था, ये शब्द है। दक्ष के साप की क्या बात है, मैं कह रहा हूं, दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र को उत्पन्न किए। तो अपने पुत्र को जब उन्होंने उत्पन्न किया तो उस समय नारद जी के पास गए। नारद जी बीच में रास्ते में मिले। दक्ष प्रजापति ने किया कि जाओ सृष्टि का सर्जन करो। दक्ष प्रजापति ने जैसे आज्ञा दी, बीच में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे वत्स, तुम्हें पता है कि सृष्टि सर्जन करने में तुम्हें कितना कष्ट पड़ेगा। सृष्टि सर्जन करना गृहस्थ कोई साधारण काम नहीं है। तुम जाके तपस्या करो। मनुष्य शरीर तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, इस अज्ञानता को तुम मत पकड़ो। तो इस तरह से कहने पर वो जो दक्ष के पुत्र थे वो हिमालय में जाके तपस्या करने लगे। एक मिनट, बाकी लोग स्पीकर ऑफ कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। बाकी लोग स्पीकर ऑफ कीजिए। हाँ चलिए स्वामी जी। तो वो जो दक्ष प्रजापति थे, उनके सब पुत्रों को भेज दिया उन्होंने तपस्या करने के लिए। और थोड़ा समय हुआ, दक्ष प्रजापति ने देखा कि यहाँ कोई सृष्टि का सर्जन का कोई चिन्ह तो दिखाई नहीं देता है। उन्होंने तपस्या से देखा तो सब पुत्र चले गए थे हिमालय तपस्या करने के लिए। फिर थोड़े दिनों में फिर से उन्होंने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, सबको आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि का सर्जन करो। ऐसे कई बार उन्होंने पुत्र प्रकट किए और सबको नारद जी भेज देते थे हिमालय तपस्या करने के लिए। सृष्टि सर्जन की कोई बात ही नहीं आती थी। फिर उनको पता चला कि ये नारद जी का काम है, तो तब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि हे नारद जी, क्योंकि बीच में नारद जी का आश्रम आता था हिमालय के पास, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम चारों ओर भ्रमण करते रहो, कभी भी तुम एक जगह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो दक्ष का जो श्राप था, उस दक्ष के श्राप को भगवान जब वो द्वारिका में आते थे तो उस श्राप को अवरुद्ध कर लेते थे और कई दिनों तक भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए नारद जी द्वारिकापुरी में स्थित रहते थे। उसीलिए यहाँ शब्द कहा है कि जहाँ दक्ष आदि के सांप का कोई भय नहीं था, यानी कि एक क्षण के बाद वो द्वारिकापुरी छोड़ने का उसको कोई भय नहीं था। और विदा होने के बाद भी पुनः पुनः आया करते थे और नारद जी भगवान की लीलाओं का आस्वाद लिया करते थे। यहाँ बेचारे प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव के यहाँ पधारे। भगवान के पिता जो वसुदेव जी महाराज हैं, उसके गृह में प्रवेश किया। वसुदेव जी ने कहा कि अभिमान किया था। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके एक बात पूछी। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में माता पिता का आगमन, पुत्र के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ी सुखकर और बड़ी ही मंगलमय होती है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हो।
आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। नारद जी को कहते हैं कि आपका जो भ्रमण है वो तो केवल जीवों के कल्याण के लिए ही है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बनते हैं। देवताओं के जो चरित्र हैं कभी सुख भी देते हैं, कभी दुख भी देते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष है, जिसका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में होता है, उनके तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। देवता लोग कई बार अहंकार में आकर लोगों को नष्ट भी करते हैं, मगर जो भगवतीय महापुरुष है, संत है, परमात्मा के परम भक्त है, वो तो सदा जीवों के कल्याण की ही लीला किया करते हैं। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीत से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्र है, अधीन है। जो देवता लोग हैं वो मंत्र के अधीन होते हैं और कर्म के अधीन होते हैं। जो देवताओं की आप पूजा करते हो, उसको जो बलि नैवेद्य धराते हो, उसके जो मंत्र आदि की विधिवत जो शास्त्र में कही है ऐसे उपासना करते हो, तो देवता लोग आपसे बंध जाते हैं। और देवता लोग बंधन हो जाने पर आप जो भी उससे इच्छा करते हो, वो इच्छा आपकी देवता लोग पूरी करते हैं। वो मंत्र के अधीन होते हैं। परंतु सत्पुरुष तो दीन वत्सल होते हैं, मगर जो सत्पुरुष होते हैं वो स्वार्थ से व्यवहार नहीं करते। आप अपने देवताओं को अगर उसकी मंत्र आदि की अनुष्ठान करेंगे, नैवेद्य धराएंगे, तब आपके काम करेंगे। मगर सत्पुरुष निस्वार्थ होते हैं, कोई कारण बिना भी जीवों के ऊपर कल्याण करते रहते हैं। अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें भी अपना लेते हैं। जो साधनहीन या संपत्तिहीन है, उसको भी सत्पुरुष है वो स्वीकार करते हैं। मगर देवता लोग तो जो उसको भोग अर्पण करते हैं, उसके जो अनुष्ठान करते हैं, उसका ही कल्याण करते हैं। तो कहना चाहते हैं कि सत्पुरुष जो है वो तो देवताओं से भी ऊपर है। हे ब्राह्मण, यानी नारद जी को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके आगमन से ही हम आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गए हैं, फिर भी आपसे उन धर्म के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से लाभदायक संसार से मुक्त हो जा भयदायक संसार से मुक्त हो जाते हैं। मैं उन प्रश्नों को करना चाहता हूं कि जो प्रश्न श्रद्धा से सुनने पर ये भयदायक जो संसार है, उस संसार से मुक्ति मिल जाती है। ये जो सुखदेव जी महाराज, ये वसुदेव जी महाराज वो कह रहे हैं कि पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसके लिए वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। भगवान की मैंने आराधना तो की, मगर मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। वो परमात्मा ने दर्शन देकर इस जन्म में मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उस समय में भगवान की लीलाओं से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इन जन्म मृत्यु रूपी भयवाह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र दुख भी है और सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायासी पार, इससे मैं अनायासी पार हो जाऊं। ये जो दुख है ना, वो सुख जैसा आभास करके विचित्र रूप धारण करके जो नित्य इस संसार में मेरे सामने आता रहता है, इस प्रकार का जो संसार है, उस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देखो कि कोई भी सुखदायी वस्तु है,
असल में उसका मूल रूप तो दुखी है, जिसको हम कहते हैं शुगर कोटेड। आज आपने बढ़िया गाड़ी ली, आप बहुत ही प्रसन्न हो गए, मगर वो गाड़ी चोरी हो जाएगी तो कारण तो दुख का है। अगर वो गाड़ी बिगड़ गई, कहीं रास्ते में आपको बिगाड़ दी और आप परेशान हो गए, जो जो भी उस पे होगा, एक्सीडेंट होगा, सब प्रकार से दुख के पीछे वो सुख के पीछे दुख लेकर ही आती है। असल में तो वो दुख का ही कारण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, बुद्धिमान श्री वसुदेव जी ने भगवान के रूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। असल में तो भगवान के रूप और गुण का ज्ञान सुनने के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान के भक्तों के साथ वार्तालाप करने से भगवान के गुणों का ज्ञान ही उसको प्राप्त होता है। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमयी गुणों के स्मरण से तन्मय हो गए और प्रेम और आनंद में भरकर श्री वसुदेव से बोलने लगे। नारद जी कह रहे हैं, हे यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भगवान भागवत धर्म के संबंध से है। हे वसुदेव जी महाराज, आपने जो प्रश्न किया है ना, वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो भगवत धर्म से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे भगवत का विस्तार, भगवान के स्मरण का विस्तार होने वाला है, उसीलिए मैं इस प्रश्न से प्रसन्न हुआ। जो सारे विश्व को जीवन का दान देने वाला है और पवित्र करने वाला है। जीवन दान देने वाला, ऐसा क्यों प्रश्न जवाब दिया? ये सोचने जैसी बात है। सच्चा जीवन कौन सा है? हम इतना ही सच्चा जीवन जीते हैं जितना जीवन हम भगवान के स्मरण में निकालते हैं। रमन महर्षि ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कई लोग 80 वर्ष में मांड 8 दिन भी पूरे जी नहीं सके होते हैं। रमन महर्षि ने कहा है ना, पूरे 8 दिन भी, क्योंकि जितने घंटे, जितने क्षण, जितने समय आप भगवान के साथ स्मरण में रखते हैं, उतना ही जीवन आपका परमात्मा में, वही सच्चा जीवन है। और जो संसार भोग में हमने जीवन जिया है, वो तो मृत्यु का कारण है। भोग मृत्यु है और भगवान का स्मरण जीवन है। हे वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों में सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने और हृदय से स्वीकार करने, या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। सिर्फ अनुमोदन से, कितनी बढ़िया बात की, अनुमोदन मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है, यानी कि हमारे पाप नष्ट होते हैं। किस किस में? फिर से सुनो, ये भागवत धर्म ऐसी वस्तु है जो कानों से सुनने, कानों के सुनने के लिए कोई प्रवृत्त हो रहा है, या तो वाणी का उच्चारण करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, या तो चित्त में स्मरण करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, या हृदय में उसको स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, या कोई इसका पालन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका सिर्फ आप अनुमोदन करेंगे तो भी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। कोई कहेंगे कि मैं भगवान की कथा में जा रहा हूं, तो आप कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया, भगवान की कथा सुनने से तो पवित्र कान हो जाते, हम तो अभी आ नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं था, मगर आप खुशी से जाओ। सिर्फ अनुमोदन देने से भी हृदय, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ये भगवत कथा, भगवान का स्वरूप इतना पवित्र है। यानी भक्त की हाँ में हाँ मिलानी है, खाली खाली हाँ में हाँ, तो भी कल्याण हो जाएगा। तो भी कल्याण। सत्कार्य की, वो कहते हैं ना, सत्कार्य में उंगली चिंधने पर पुण्य मिलता है। हाँ, सत्कार्य में सिर्फ उंगली चिंध लो तो भी पुण्य मिलता है। आप किसी को कहो कि वहां के भगवान का सत्संग हो रहा है, आप जरूर जाना, वो वहां जाएगा, उसका पुण्य आपको यहाँ मिल जाएगा। वो एक विज्ञान सोचते हैं कि भाई वो वहां पे जाए तो हमको यहाँ कैसे पुण्य मिल गया। एक सोचने की बात है ना, कि जैसे मैं खाऊं तो आपका पेट कैसे भरेगा,
तो वो व्यक्ति वहां चला गया तो आपको किस प्रकार से पुण्य मिला? वो पुण्य मिलना यानी क्या, एक सोचने जैसी बात है। पुण्य मिलने का अर्थ है कि आप जो उनको उंगली बताई, आपको आपने उसका अनुमोदन किया, उतने समय के लिए आपका अंतःकरण भगवान से जुड़ गया, और जैसे ही भगवान की स्वीकृति आपने की तो उतने समय के लिए आपके हृदय के अंदर एक पवित्र भाव प्रकट हो गया। जो पवित्र भाव प्रकट जितने क्षण के लिए हुआ, उतने क्षण के लिए आपके हृदय के अंदर एक ज्ञान की ज्वाला प्रकट हुई, और इतने क्षण में जितने भी पाप थे वो नष्ट करना चालू कर दिया। तो जितने क्षण आप उस पवित्र भाव में रहे, जैसे कि आप कहीं कथा चल रही है, आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी से जा रहे, कथा सुनाई दी, कोई सारा अच्छा सत्संग सुनाई दिया, या तो कोई यज्ञ सभा में यज्ञ हो रहा था, कोई विशेष पूजा हो रही थी और आप वहां से पसार हुए, आप भाव विभोर हो गए। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपने बड़े आदर से प्रणाम किया, आंखों में आंसू आ गया, वहां से आप पसार हो गए एक क्षण में। और उसका जो भाव आपके हृदय में प्रकट हो गया था, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन, जितने समय आपके अंतःकरण में भाव रहा, वो आपका पुण्य मिल गया। उतने समय में आपके अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया। इसीलिए कोई सत्कर्म को सिर्फ अनुमोदन देना, यानी सत्कर्म को प्रणाम करने पर भी हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ अनुमोदन करने पर भी वो सत्कर्म का फल मिलता है। जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण रूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण करा दिया। आहा, भगवान का जो पतित पावन और भगवान का जो चरित्र है वो आपने मुझे आज स्मरण करा दिया। नारद जी भाव विभोर हो गए भगवान के स्मरण मात्र से। हे वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभदेव जी के पुत्र नव योगेश्वरों का। ऋषभदेव जी के जो 9 पुत्र थे, 9 योगेश्वर थे, उसका ये चरित्र है। महात्मा विदेह का शुभ संवाद तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु ने एक प्रसिद्ध पुत्र थे। स्वयंभू मनु है, उसका एक प्रसिद्ध पुत्र था। उस पुत्र का नाम था प्रियवत। प्रियवत के अग्निघ्न नाम का पुत्र था। अग्निघ्न के पुत्र का नाम नाभि था। नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्र में उन्हें भगवान वसुदेव का अंश कहा गया है। भगवान का अंशा अवतार है ऋषभदेव जी महाराज। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। मोक्ष धर्म प्रैक्टिकल बताने के लिए, जैसे कि जो ये अपने पीटी के टीचर होते हैं तो आसन कैसे करने हैं, तो वो योग के टीचर होते तो पहले खुद आसन करके बताते हैं कि देखो इस तरह से तुम लोगों को आसन करना है, फिर हम लोग उसका अनुकरण करते हैं। उसी तरह भगवान ने मोक्ष किस तरह से प्राप्त होता है, ऐसी शरीर की, ऐसी चित्त की, इस प्रकार की भगवान ने भूमिका बनाकर प्रैक्टिकल बताया। उसीलिए भगवान ने ऋषभदेव का अवतार एक राजा के यहाँ करके दिखाया। वरना तो कोई कहता कि साधारण आदमी के यहाँ आप जन्मे थे, उसीलिए आप तपस्या कर सके। अगर इतने भोग आपने भुगते होते तो पता चलता कि भोगों का त्याग कैसे होता है। तो भगवान ने खुद ने इतने महान भोगों के अंदर जन्म धारण किया और फिर एक तृणवत उन भोगों का त्याग करके भी दिखाया। भगवान के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में 9 योगेश्वर हुए, कुछ 40 जितने ब्राह्मण हुए और दूसरे क्षत्रिय हुए थे। ब्राह्मण भी उसमें से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण पहले समय में ब्राह्मण ज्ञाति नहीं थी, कर्म प्रधान थी। श्रीमद् भागवत में लिखा है। उसमें से ऋषभदेव जी के महाराज कौन कौन से ब्राह्मण हुए उसका लिस्ट है, मेरे पूरे मन में याद नहीं है, कुछ 40 या 39 इतने पुत्र जो थे वो ब्राह्मण थे, दूसरे क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय में जो 9 थे वो योगेश्वर, वो विदेह मुक्त थे।
पहले जो 9 पुत्र थे उन्होंने निर्विकार स्थिति में पहले से ही वो योगी होकर जगत का त्याग करके चले गए। बाकी के पुत्र थे उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्राह्मण बने, और बाकी के जो पुत्र थे उन्होंने क्षात्र धर्म धारण करके क्षत्रिय क्षत्रत्व धारण किया। इस तरह से भगवान के 100 पुत्र थे। तो उनके अंदर कहा है कि भगवान ने मोक्ष धर्म का स्थापना की, प्रैक्टिकल उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। 100 के 100 वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे महर्षि भरत, भरत जी महाराज, जिसका आख्यान तो सबको पता है। एक मृग के अंदर गए, ये नेपाल है ना, नेपाल में गंडकी नदी के पास उसका आश्रम था, वहीं पर उसके उन्होंने मृग के रूप में भी रहे थे। वे भगवान नारायण के परम भक्त और प्रेमी थे। महर्षि भरत वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उनके नाम से यह भरतखंड जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, अजनाब वर्ष भारत का जो पहला नाम था वो अजनाब वर्ष था, बाद में उसका नाम भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। महर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, समस्त पृथ्वी का, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में भगवान की प्राप्ति की। 3 जन्मों में, तीसरे जन्म में वो परमहंस हुए हैं। भगवान वृषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में जो 9 पुत्र थे वो भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके जो शेष 9 पुत्र थे वो 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 21 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हुए। देखा, 81, सॉरी मुझे 40 का मालूम था, मुझे अंक नहीं पता था, बहुत समय पहले पढ़ा था। तो 81 पुत्र वो ब्राह्मण हुए, यानी क्षत्रिय में से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। ये इसमें लिखा है कि 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हुए, जिन्होंने कर्मकांड आदि की रचना की। शेष 9 सन्यासी हो गए और बाद में जो 9 बाकी थे वो सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भगवान थे, बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण भी थे। वो आत्मविद्या संपादन में बड़ा परिश्रम किया था। देखा, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा ही परिश्रम किया था। परिश्रम के बाद ही ये विद्या प्राप्त होती है। परिश्रम कौन सा है? एक सोचने जैसे, कौन सा परिश्रम? सबसे बड़ा परिश्रम है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना। कदाचित 100 योद्धाओं के साथ आप युद्ध कर सकते हो, मगर अपने मन के साथ युद्ध नहीं कर सकते हो, वहां बड़े बड़े हार जाते हैं। तो यहाँ पे कहा है परिश्रम, यानी अपनी वृत्तियों के साथ उन्होंने युद्ध किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े ही निपुण थे, यानी कि इंद्रिय निग्रह के अंदर वह बड़े ही निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। दिगंबर वेश में, अवधूत वेश में वो प्राय भ्रमण करते थे और जो परम अधिकारी पुरुष लगे उसको जाके ज्ञान दिया करते थे। केवल सृष्टि के कल्याण के लिए परमहंस स्थिति में भ्रमण करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 प्रकार के परमहंसों के नाम है। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, उसका दूसरा नाम है पारमहंस संहिता।
ये परमहंस संहिता है। इसके अंदर बड़े बड़े परमहंसों की जीवन चरित्र दिए गए हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम पारमहंस संहिता भी कहा जाता है और श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, पारमहंस संहिता। इसके अंदर परमहंसों के चरित्र है। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते थे। वे जो इस कार्य कारण और व्यक्त और अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए, देखा जो हम लोग उपनिषद में पढ़ रहे हैं वही यहाँ बात आई अनुभव के अंदर। इसमें क्या कहा कि कार्य और कारण, पहले तो कार्य क्या है और कारण क्या है। कार्य और कारण, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है, बराबर है ना। कोई भी कारण, कार्य कारण के बिना होता नहीं है। तो ये सृष्टि उत्पन्न हुई, तो सृष्टि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो ब्रह्म ने माया का आश्रय ले लिया, ब्रह्म ने अविद्या का आश्रय ले लिया। तो ब्रह्म अविद्या का आश्रय लेने के कारण ये सृष्टि प्रकट होती है। तो ब्रह्म जब अविद्या का आश्रित होता है तो वो कारण शरीर हो गया। तो ये जो महापुरुष थे वो कार्य और कारण सब प्रकार से ब्रह्म को ही देखते थे। ये पूरे जगत का कारण केवल ब्रह्म है, बराबर, और उसका कारण और कार्य दोनों ब्रह्म ही है। तब ब्रह्म के कारण ही ये सृष्टि प्रकट हो रही है और ये सृष्टि में ब्रह्म ही चारों ओर कार्य कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भगवान ये सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, तो हाँ, तो शास्त्रों में कहा कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, तो भाई हाँ, ये दोनों कैसे होता है, सोचने जैसी बात है ना, दोनों कैसे होगा। हाँ एक कैसे हुआ। पर्दा है, एक पर्दा है, तो पर्दे के ऊपर फिल्म पड़ती है, तो पर्दा सफेद है, फिल्म का कोई भी असर पर्दे को नहीं होता है। फिर भी उस फिल्म का कारण तो पर्दा ही है, बिना पर्दे के फिल्म नहीं पड़ेगी। फिर भी फिल्म का लेश मात्र भी असर उस पर्दे को नहीं होता है। उसी तरह माया के कारण, ब्रह्म के कारण, माया के आश्रय से ये सृष्टि उत्पन्न होती है और सृष्टि में सब प्रकार के कार्य प्रकट होते हैं, फिर भी वो उनसे अलिप्त है और व्यक्त और अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए, यानी अपने आत्मा से वो अभिन्न अनुभव करते थे। हम ही इस जगत का कारण है, हम ही इस जगत का कार्य है और व्यक्त भी मैं ही हो रहा हूँ और जो अव्यक्त तत्व है वो भी मैं ही हूँ। इस प्रकार के दृढ़ ज्ञान के अंदर वो परमहंस स्थित थे, वो परमहंस उसके अंदर ही स्थित थे। अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। देखा है, अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे, वो अपनी इच्छा से विचरण करते थे, क्योंकि वो तो परमहंस थे। सृष्टि की कोई भी प्रक्रिया उसको बाध नहीं थी, सृष्टि के कोई भी धर्म उसको बाध नहीं थे, क्योंकि उसके लिए सृष्टि बनी ही नहीं थी। जैसे ब्रह्मा जी अपने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उसी तरह वो परमहंस महापुरुष भी अपनी संकल्प से सृष्टि को देखते हैं। उसीलिए महापुरुष जो धारते हैं वो सृष्टि में हो जाता है, उसका कारण वही है। उन्होंने अभय दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि जाओ ये हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। उसका कारण क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है वो स्वच्छंद रूप से, उसके लिए सृष्टि बनी ही नहीं, वो स्वीकार किया है अपनी अज्ञानता को। सिर्फ एक जैसे बालक के सामने ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी माता पुरुष या गुरु जैसे अज्ञानता धारण करते, उसी तरह इससे महापुरुष सिर्फ अज्ञानता धारण करते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास आकर कहते हैं, वो हाथी ऐसे ड्रॉ करके कि देखो देखो डैडी ये हाथी है,
तो हम क्या कहेंगे, हाँ बेटा, वारे वाह, ये तो आती है, मुझे तो पता ही नहीं था, कहेंगे ना। तो हमें तो सब पता होता है, अरे सही हाथी देखा है, सही हाथी को छुए भी है, फिर भी हम बच्चे को कहेंगे अरे इसको हाथी कहते हैं। उसी तरह ये महापुरुष हमें सिर्फ बोध देने के लिए लीला करते हैं, असल में उसके लिए कोई सृष्टि में बाध ही नहीं होता है। उनके लिए कभी भी रोक टोक नहीं होती है, वे जहां चाहते हैं चले जाते हैं। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागलोक में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंदता से विचरण करते हैं। हे वसुदेव, वे सबके सब जीवन मुक्त थे, परमहंस थे, नौ के नौ विद्वान विभूति थे, ब्रह्मज्ञ थे। वो जहां जहां भी विचरण करते थे केवल जीवों का कल्याण के लिए विचरण करते थे। शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में भी लिखा है और गुरु गीता में भी लिखा है। उपनिषदों में मेरे ख्याल से परमहंस उपनिषद और ये हंसोपनिषद आदि 2-3 उपनिषदों में उसका वर्णन है। बहुत ही अच्छी तरह से कहा है कि ऐसे जो ब्रह्मज्ञ महापुरुष है, ऐसे जो विभूति है, परमहंस विभूति, जो ब्रह्म दृष्टा है, जगत को ब्रह्म भाव की दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे महापुरुष जहां जहां पर दृष्टि करते हैं वो जड़ पदार्थ भी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाते हैं। कालांतर पे जड़ पदार्थ पे भी उन्होंने दृष्टि लगा दी तो कालांतर पे वो पदार्थ ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे। तो जिन जिन जीवों के ऊपर उन्होंने दृष्टि की वो जीव तो थोड़े ही जन्मों में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, और जिन जिन जीवों की उसकी कृपा हो जाती वो उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाते, उसी जन्म में थोड़े ही पुरुषार्थ में मुक्त हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मज्ञ महापुरुषों की ये लीला होती है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ परमहंस महापुरुष सृष्टि में इसलिए भ्रमण करते हैं कि जीवों का कल्याण होता रहे। जीवों के कल्याण के लिए ही इस प्रकार के महापुरुष है वो भ्रमण करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो कहा है कि वो जीवन महापुरुष होने के बावजूद भी परमहंस अवस्था में विहार करते रहते थे। एक बार की बात है, जब अजना भारतवर्ष में विदेहराज आत्मा निमि बड़े बड़े देवर्षियों के द्वारा एक महान यज्ञ कर रहे थे, निमि राजा। अब निमि राजा की कथा आती है। एक बार इसके अंदर भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा महान यज्ञ कर रहे थे निमि राजा। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उसके यज्ञ में प्रवेश हो गए। एक बहुत ही अच्छी बात मैं कहता हूं, ये सत्कार्य क्यों करनी चाहिए? सत्कार्य देवताओं को रिझाने के लिए नहीं करना है, बराबर? तो क्यों करना है? तो भगवान को रिझाने के लिए, तो भगवान तो रिझे ही हुए। सूर्य को दिया दिखा के सूर्य को तो कह नहीं सकते कि भाई सूर्य नारायण भगवान मैं आपको प्रकाश दे रहा हूं, तो ये तो कह ही नहीं सकते। तो भगवान को रिझाने की कोई बात ही नहीं आती है। और देवताओं को रिझा कर तुम क्या करोगे? सकाम कर्म करने से तो स्वर्ग को प्राप्त होकर फिर से तुम पृथ्वी पर आओगे, तो फिर ये सत्कार्य करने क्यों चाहिए? ये प्रश्न उठेगा। तो फिर सत्कार्य करने ही नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि यज्ञ याग आदि की जरूरत ही क्या है? कहते हैं ना कि यज्ञ है, ये कथाएं है, ये सत्संग है, ये दान धर्म है, ये कोई भी प्रकार के जो सत्कर्म करती है वो करने की जरूरत क्या है? क्या आपको कोई सकामता है और निष्कामता है तो आपको करने की जरूरत नहीं। निष्काम भाव से भी इसको करना चाहिए। ये सत्कर्म उसीलिए करना है कि ऐसे महान परमहंस महापुरुष कहीं भ्रमण करते हुए कदाचित हमारे सत्कर्म से प्रसन्न होकर हमारे सत्कर्म के अंदर प्रविष्ट हो जाए। अगर उसकी आगमन हो जाए तो हमारा सत्कर्म भगवान को प्राप्त हो जाएगा, हमको बड़ा फल मिल जाएगा, उसकी ब्रह्म दृष्टि हम पे पड़ेगी
तो कालांतर पे हमको भी ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। सबसे बड़ी कृपा तो उसी की है ना, सबसे बड़ी कृपा उसी की है। तो इसके अंदर इसीलिए ये जो निमि राजा थे वो ऋषियों के द्वारा ऐसे सब कर्म कर रहे थे। उसी समय उसकी यज्ञ सभा के अंदर एक नव योगेश्वर प्रविष्ट हुए। एक कहावत है कि कौवों को दाना डालते रहो, कभी ना कभी हंस भी चुगने के लिए आ जाएगा। एक कहावत है ना, ऐसी कहावत है। एक कथा है वो मैं आपको बीच में कह दूं। एक बार एक राजा था। राजा ने सोचा कि मुझे मानसरोवर के दर्शन करने हैं, कैलाश के दर्शन करने हैं। और राजा ने ऐसा निश्चय किया। तो उसका मंत्री बड़ा बुद्धिवान था। उसके जो कुलगुरु थे वो भी बड़े विद्वान थे। तो राजा ने प्रस्ताव रखा कि मेरे राज्य कोई व्यक्ति अच्छा हो, उसको थोड़े समय के लिए सौंप दो, मैं कैलाश की यात्रा करके आऊंगा, कैलाश की यात्रा करके आऊंगा, मानसरोवर के दर्शन कर लूंगा, बाद में आके राजपाट संभाल लूंगा। राजा बड़ा पवित्र और विद्वान था। तो गुरु ने कहा, ये मंत्री दोनों ने कहा कि बेटा राजा, तुम्हें क्यों जाना है? यहाँ पर तुम धर्म से जो राज्य कर रहे हो, इतनी निष्ठा से जो देवों की तरह तुम राज्य कर रहे हो, प्रजा को इतनी तुम सुखी कर रहे हो, उनसे बड़ी तुम्हारे लिए कोई यात्रा ही नहीं है। तुम अपनी प्रजा को सुखी करो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, ये भी तुम्हारे लिए एक तपस्या है। राजा ने कहा कि मुझे हंस के दर्शन करने हैं, मुझे सच्चे हंस देखने हैं, उसीलिए मैं मानसरोवर जाना चाहता हूँ। और मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, आपको हंस यहाँ पे लाके दे दूं। तो राजा ने कहा कभी हंस तो यहाँ आते ही नहीं है, आप कैसे हंस को लाएंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको हंस के दर्शन करने हैं ना, थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। ऐसे भी आप वहां तक जाएंगे तो वहां भी जाने में बहुत समय लगेगा, कष्ट पड़ेगा, बहुत तो वो होगा। तो यहाँ भी थोड़ा समय संभल लो, मैं जो करूँ वो उसमें आप प्रवृत्ति में प्रोत्साहन दो। राजा ने कहा कोई बात नहीं। उसके गुरु और मंत्री बड़े बुद्धिशाली थे, विद्वान थे। राजा के गुरु ने वो पूरा उपाय बताया और मंत्री ने उस उपाय से काम किया। गांव में एक बहुत ही बड़ा चबूतरा बनाया पक्षियों के लिए। चबूतरा कहते ना, क्या कहते, बहुत ही बड़ा एक ओटा बनाया। उसके अंदर हर प्रकार के दिव्य धान डाल दिए, हर प्रकार के, अनेक प्रकार के दिव्य बड़े बड़े अच्छे अच्छे धान उसमें डाले जाते थे। और ऊपर एक ऐसा भी रखा, वहां पे सच्चे मोती रखे थे कि कभी हंस आए तो मोती भी चढ़ सके। फिर तो इतनी धान और इतनी व्यवस्था सुंदर, पक्षी लोग आते रहे, पक्षी लोग आते रहे, और सब पक्षी एक दूसरे को कहते गए, करे इतने दिव्य अच्छे अच्छे धान तो कहीं खाने को नहीं मिलते। लोग डालते तो भी हल्का धान डालते, या तो खेत में चुनते तो भी हमें उड़ा के भगा देते। यहाँ तो एक से एक सुंदर धान हमको खाने को मिलते, चलो चलो वहीं पर जाए। ऐसे करके 1 बरस हो गए, इतने सारे पक्षी आते थे कि जितना धान डालो उतना खत्म हो जाता था। एक से एक उत्तम पक्षी आते थे। वहां पे पहरेदार लगा दिए, ऊपर मोती रखे थे। और वहां पे कहा था उन पहरेदारों को कि जब भी ऊपर वहां पे छत पे जो रखा है, वहां पे सफेद रंग के कोई पक्षी आए तो तुरंत ही हमको चान कर दो, चाहे आधी रात को भी आ जाए। पहरेदार ध्यान रखते थे। एक बार सब पक्षी इस तरह से इतने सारे जा रहे थे तो हंस भी उड़ के जा रहे थे। तो हंसों ने कहा कि इतने सारे आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा एक राजा है और इतना सुंदर सबको धान खिलाते हैं, तो हम लोग वहां खास खाने के लिए जाते हैं। तो हंसों को कहा चलिए आप लोग भी चलिए। तो हंसों ने कहा अरे भाई हम लोग आके क्या करेंगे वहां, हम लोग तो मोतियों का चारा करते हैं, मोती तो सच्चे को ऐसे रखते नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा हम पक्षियों के लिए ये लोग सत्कार्य कर रहे हैं, तो आपका धर्म है कि साथ में चलना चाहिए। हंस लोगों ने विचारा कि बात तो सही है कि हमारी प्रजा को, हमारी जो कुटुंब है, कबीला है, उसको इतना अच्छा जो राजा इतना प्रसन्नता से सबको खिलाता है,
तो हमारा भी धर्म है कि हम भी वहां जाए। तो हंस लोग भी आए, एक बार आए, ऊपर से उड़ के चारों ओर परिक्रमा करके देखा, इतने हजारों पक्षी खा रहे थे, इतना बड़ा किलोमीटरों का चबूतरा था, इतने सैनिक चारों ओर रक्षा कर रहे थे, किसी पक्षी को बिल्ली कुत्ता या कोई ऐसे जीव उसको मार न सके, सबकी रक्षा हो रही थी। और जो जिसको भी जिस प्रकार का धान चाहिए मिलता था। हंस लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, ऊपर से उड़कर उड़कर वो देखने लगे। और उसी समय वहां पे उन्होंने देखा कि अच्छे मोती के भी चारे हैं, दिव्य मोती ताजे रखे हुए हैं। तो तुरंत हंसों को हुआ कि चलो उस राजा का कल्याण करें और थोड़े मोती भी चार ले। तो तुरंत ही वो पक्षी लोग उतरे और वो हंस लोग उतर के वहां पे मोती का चारा करने लगे, मोती चुनने लगे। उस सैनिकों ने देखा, दौड़ के मंत्री के पास आए कि सरकार, वहां पे आपने जो कहा है वहां पे सफेद रंग के दिव्य पक्षी आके वो मोती चुग रहे हैं। तुरंत राजा को बुलाया, राजा भी आए और घर बैठे हंसों के दर्शन हो गए। तो इस तरह से सत्कार्य करने पर परमहंस महापुरुषों के दर्शन हो जाते, इसीलिए सत्कार्य करना है, ये भागवत धर्म कह रहा है। पूरी भागवत में आप देख लो, आप वो नारद जी और अलग अलग महापुरुष हो गए, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कई ने यज्ञ किया था, कई ने सत्संग किया था, अलग अलग सत्कर्म जो किए थे, उन सब जगह परमहंस महापुरुष और ज्यादातर नारद जी ने वहां जाकर उन सबको ज्ञान दिया है। तो वो क्या दिखाता है कि जब आप सत्कर्म करते हो तो सत्कर्म के अंदर स्वाभाविक ही महापुरुष प्रकट हो जाते हैं और उस महापुरुषों की दृष्टि से, कृपा से हमें आत्मज्ञान का लाभ हो जाता है। तो हमें देवता को प्रसन्न करने के लिए या तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म नहीं करना है, ऐसे महापुरुष हमारे सत्कर्म के अंदर प्राप्त हो जाए और हमारे पर कृपा हो जाए, इस भाव से सत्कर्म करना है, ये भागवत धर्म कहता है। फिर आगे बात करते हैं। उन्हें देखकर निम्मी, आवानीय आदि मूर्तिमान, अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। सबको पता चल गया कि वो साधारण नहीं है, ये तो महान परमहंस विभूतियां है। विदेहराज निम्मी ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। वे नव योगेश्वर अपने अंगों की क्रांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक मुनीश्वर हो। सनकादिक मुनि जैसे एकदम निर्मल बालक जैसी अवस्था के अंदर ये 9 प्रकार के योगेश्वर निर्विकार स्थिति में देदीप्यमान प्रकाशित हुए थे। राजा निम्मी ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निम्मी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हो। वाह, जैसे भगवान के परम भक्त नारद जी सब जगह भ्रमण करके जीवों का कल्याण किया करते हैं, उसी तरह से भगवान मधुसूदन के पार्षद रूप ये भगवान के नव योगेश्वर नित्य जीवों का कल्याण किया करते हैं। क्योंकि भगवान के पार्षद सांसारिक प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। देखा, विचरण किया करते हैं। एक समय था, एक जमाना था, हम लोगों को जो बुजुर्ग है उन लोगों को खास पता होगा कि छोटे छोटे गांव थे और उसके अंदर राम मंदिर, शिव मंदिर, ऐसे छोटे छोटे मंदिर गांव में रखते थे और साधु संत लोग भ्रमण किया करते थे। 15 दिन, 20 दिन, चातुर्मास ऐसे महापुरुष आते थे, उनके मुख से लोग सत्संग आदि पढ़ते थे।
कई तो ऐसे भी विद्वान थे, हमें पता है, बुजुर्ग लोग बात करते थे, कैसे परम विद्वान ज्ञानी होते थे सन्यासी लोग, वो चातुर्मास आदि में आते थे और लोगों को अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ाते थे, अलग अलग प्रकार के कथा आदि किया करते थे और सबको कल्याण किया करते थे। तो अभी तो ऐसा युग रहा नहीं, तो भगवान कुदरती अभी अलग अलग प्रकार से, इसे सत्संग से या ऐसे माध्यम से भी कोई न कोई हम लोगों को सद्भावना दिया करते हैं। तो भगवान जो है कृपा करते हैं, तो अपने जो परम भक्त लोग होते हैं उसको विहार करा के उसके द्वारा जीवों को सत्संग कराते रहते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है, जीवों के लिए जो मनुष्य देह प्राप्त होना अति दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। अगर वो प्राप्त भी हो जाए तो भी मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। इसीलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए निश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले जो भक्त है, ऐसे भक्तों और संतों के दर्शन तो अति दुर्लभ होते हैं। इसीलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इसलिए आपको हम प्रश्न कर रहे हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि तुल्य है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, एक घड़ी आधी ने पुनियाद, तुलसी संगत साधु के घटे कोटि अपराध। तो यही यहाँ पर भी कहा है कि एक क्षण का सत्संग है, वो सत्संग की हमारे अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। हे योगेश्वरो, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि इसमें उनसे जन्म आदि विकारों से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आपातकाल का दान कर डालते हैं। भगवान का जो ये सत्संग है, भागवत जो धर्म है, वो भागवत धर्म से जन्म आदि विकारों का नाश हो जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों की आपातकाल का दान करते हैं। आपातक का यानी कि अपने स्वरूप का भगवान दान कर देते हैं, खुद अपने स्वरूप बना देते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव, जब राजा निमित्त ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उसका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निम्मी के पास बोले। अब नवयोगेश्वरों की बात हम कर लेंगे, बराबर है, 5 मिनट बाकी है तो पूरा करेंगे। आप किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऋत्विज शब्द का क्या अर्थ हुआ स्वामी जी? ऋत्विज यानी जो यज्ञ कर और करा रहे हैं वो ऋत्विज है, यज्ञ के ब्राह्मण ऋत्विज है। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे कृष्णा। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया स्वामी जी। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी, अच्छा लगा सुन के। हरे कृष्णा स्वामी जी, आज बहुत हमारे अच्छा मम्मी और लगा। पापा आए हैं। ओ, आज हमारे मम्मी पापा आए हैं।
अरे वाह, दर्शन कराइए हम लोग को। वो बैठे हुए थे ना, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बैठे हुए ये थे। मेरे पिताजी है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 2-3 और 4 भाग्य दिन स्वामी जी रुकने के वाले मम्मी यहाँ। पापा के भी दर्शन हो गए। उन लोगों को आपके दर्शन हो गए। चलो, हरे कृष्णा। कोटि कोटि चरण वंदन स्वामी जी। कोटि कोटि चरण वंदन। हरि चरण